मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन शुड बी एंड शुड? शुड बी में और शुड में क्या अंतर होता है, ये आपने बहुत अच्छे से सीखा है। लेकिन मैं आज आपको शुड का एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आप उसको हो सकता है पढ़े होंगे लेकिन अभी आपको याद नहीं होगा। बहुत ही लेटेस्ट फार्मूला है शुड बी का। शुड बी का हम यूज कहां कहां करते हैं, ठीक है ना? देखिए, सब्जेक्ट के बाद शुड बी का यूज करते हैं तो उसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नाउन का। एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो ये सब आप वीडियो में आज सीखने वाले हैं कि फोर्थ फॉर्म लगेगा तो उसका सेंस क्या निकलेगा। बात समझ गए? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे क्या आपने ऐसे सेंटेंस सुने, तुम्हें खेलते रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। यानी वो काम जिसको आप सजेस्ट कर रहे हो कि ये काम तुमको करते रहना है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? बस यही अंतर होता है। इसमें क्या होता है, काम करते, जैसे तुम्हें खेलते रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। हमने तो सिर्फ एक सजेशन में सीखा है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। उसे आना चाहिए, ही शुड कम। ठीक है ना? लेकिन देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल का मतलब सिंपल एडवाइस जो होती है ना बेटा, तो वहां पर क्या यूज होता है? शुड। जैसे यू शुड गो, इसका मतलब क्या होता है? तुम्हें जाना चाहिए। ये क्या है? यू शुड गो, ठीक है ना? ये हो गया, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। लेकिन बात आती है सब्जेक्ट, यू के सब्जेक्ट के बाद शुड बी। क्या आती है बेटा? शुड बी। तो शुड बी का यूज हम वहां करेंगे। हाँ, शुड बी आता है, तो शुड बी के बाद अगर हम नाउन यूज कर दे, जैसे यू शुड बी या किंग, तुम्हें एक राजा होना चाहिए, इसका सेंस क्या निकलेगा? होना चाहिए। एक रहना चाहिए, एक सेंस ये निकलेगा। लेकिन इसमें देखिए ये क्या आ गया बेटा? नाउन। अब नाउन के बाद एडजेक्टिव भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे यू शुड बी स्मार्ट, तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए। यू शुड बी वाइज, तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये तो हो गए शुड बी के दो यूज। नाउन यूज कर दो, एडजेक्टिव यूज कर दो। लेकिन तीसरा यूज क्या है? देखिए, सब्जेक्ट के बाद यू शुड बी स्पीकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करिए। लेकिन इसका सेंस क्या निकलेगा बेटा? तुम्हें बोलते रहना चाहिए। जैसे कोई काम आप जारी किए हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, तो हम उसको बोलेंगे बेटा यू शुड बी डूइंग, तुम्हें करते रहना चाहिए। यू शुड बी सिंगिंग, तुम्हें गाते रहना चाहिए, बिकॉज योर सॉन्ग इज वेरी स्वीट। गॉट इट? तो इस तरह से ये तीसरा आपका यूज है, सब्जेक्ट के बाद शुड बी, और शुड बी के बाद अगर आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, उसका सेंस ये है कि कोई काम चल रहा है और उसमें आप सजेशन दें कि ये काम को करते रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। यू शुड बी स्टडीइंग, ठीक है ना? तुम्हें गाते रहना चाहिए, यू शुड बी सिंगिंग। तुम्हें खेलते रहना चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग। है ना अमेजिंग? है ना लेटेस्ट? तो ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ग्रामर को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और बैठ देंगे, ताकि हम अपने अंदर जो भी चीजें हैं उन पे और सुधार करके इन छोटे छोटे बच्चों को जो नॉलेज दे रहा हूं इसमें और भी इंक्रीजिंग आए। ठीक है? तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।